बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम एचडी में खुश आमदीद। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वापसी की खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं और उसके लिए तैयारियां भी हो रही हैं। उन्होंने ऐसे ही नहीं आना था, उन्होंने पहले अपने इंतजामात करने थे, क्योंकि ऐसे ही मरियम नवाज तो आ सकती थी, नवाज शरीफ साहब तो ऐसे आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब मुलजिम तो है नहीं कि उन पे इल्जामात हैं। वो माशाल्लाह से मुजरिम है और भागे हुए मुजरिम है, जो कि यहाँ से अपना इलाज करवाने गए थे, अपनी सर्जरी करवाने गए थे। उसके बाद वो वापस नहीं आई और सर्जरी उनकी तो नहीं सुनी, लेकिन मरियम नवाज साहबा की सुनी है कि उन्होंने अपनी सर्जरी करवा ली है। तो ये जो अब उन्होंने नगरान वजीर आला का इंतजाम कर लिया है। मैं आपको बताती जाऊं कि नवाज शरीफ साहब दो जराइम की पदाश में 7 साल और 10 साल की जेल काट रहे हैं। इसी दौरान वो यहाँ से बीमारी का बहाना बना के फरार हुए और अब उन्हें वापस आते हुए डर लग रहा था कि मुझे तो पंजाब में जैसे ही मेरा प्लेन उतरेगा और मुझे वहां पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो उसके लिए आज उन्होंने इंतजाम कर लिया है। आज निगरान वजीर आला जो है वो उनकी मर्जी का आ चुका है। अब नवाज शरीफ की जो वापसी की तैयारियां हैं वो मजीद जोर पकड़ेंगी और अब चंद दिनों में आपको नवाज शरीफ की वापसी की खबरें गर्दिश करती नजर आएंगी, क्योंकि नून लीग के मामला बड़े खराब हो गए हैं। और जो मरियम नवाज को इन्होंने चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया और ये जो अपनी बहादुर बेटी को भेज रहे हैं कि तुम जाके अब नून लीग को संभालो और इनके तमाम मामला ठीक करो, तो वो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस्ड नहीं है और ना ही उनमें कोई सियासी बसीरत है, ना ही उनमें कोई इस तरह की एबिलिटी और स्किल है। तो जवेद लतीफ ने आज बड़ा एक मजेदार सा बयान दिया है, मुझे तो मजाइया ही लगा है। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ से माफी मांगकर उन्हें वापस लाना होगा, यानी कि कौम को नवाज शरीफ से माफी मांग के वापस लाना होगा। तो माफी तो नवाज शरीफ से मांगनी चाहिए कि ये देखें मियाँ साहब, हमें माफ कर दें, हमारी जान छोड़ दें और कभी प्लीज दोबारा इस मुल्क का रुख ना कीजिएगा। तो अभी मरियम नवाज की जो वापसी की जो हिकमत अमली है वो तैयार हो रही है। मरियम नवाज के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्लान ये हुआ है कि जितने भी नून लीग के एमएनए और एमपीएज हैं जो कि टिकट जिनको मिलनी है, उन सब से कहा जाएगा कि वो 500-500 और हजार हजार बंदा अपने साथ लेकर आए। और इसके अलावा वफाकी हुकूमत के जो मुलाजमीन है, क्योंकि आपको पता है इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को भी साथ मिलाया होता है, उनको भी कहा जाएगा कि वो पूरा अपना जोर लगाएं कि किस तरह से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया जा सके और वो मरियम नवाज साहबा की इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट में पहुंचे और उनका शानदार इस्तकबाल किया जाए। इसके अलावा अब नगरान हुकूमत इनकी मर्जी की आ गई है। अब ये जो पंजाब की हुकूमत है नगरान, इसको भी ये कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बंदे इकट्ठे किए जाएं और किसी तरह जो अपनी रही सही बची खुची इज्जत है उसको बहाल करने की कोशिश की जाए कि मरियम नवाज का कौम की तरफ से इस्तकबाल हुआ है। मरियम नवाज साहिबा आ रही हैं, लेकिन नून लीग में इख्तलाफात की खबरें बड़े दिनों से हम सुन रहे थे इधर उधर से, लेकिन अब वो जरा खबरें जो हैं वो जोर पकड़ती जा रही हैं और अब चीजें नुमायां होकर सामने आने लगी हैं। मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफा नवाज खोखर, ये सब तीनों इस वक्त आपस में मिले हुए हैं। ये हम ख्याल है इस टाइम और इन्हें एतराज है मरियम नवाज के चीफ ऑर्गेनाइजर होने पे। और ये अब मरियम नवाज की जो इस टाइम उनका अपोजिशन में होना नहीं कबूल कर रहे और इन्हें मारूसी सियासत पे गिले हैं, शिकवे हैं और इन्हें सख्त नाराजगी है इस वक्त शरीफ फैमिली से और आले शरीफ से। तो ये भी सुनने में आ रहा था कि शाहिद खान अब्बासी, मैंने एक व्लॉग में आपको ये भी इतला दी थी, उन्होंने कहा था कि मैं नून लीग से अब अपनी सियासत को अलग करना चाह रहा हूँ। और पता चला था कि ये तीनों लोग यानी कि शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज खोखर, ये तीनों में लोग मिलेंगे। इसके साथ इनके कुछ और हम ख्याल लोग मुख्तलिफ सियासी जमातों से मिलेंगे। 15 MNA इनसे नून लीग के भी बंदे इनके पास थे। ये सारे मिलके एक नई जमात उभरेगी और ये फिर इलेक्शन में इस बार खड़ी होगी। तो ये जो खबरें जितनी भी आ रही थी अब उनकी कदरे तस्दीक होना शुरू हो गई है और वाकई पता लगा है कि धुआं वहीं से उठता है जहां कोई आग लगी होती है। आज कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शाहिद खान अब्बासी ने, मिफ्ता इस्माइल भी उनके साथ थे, मुस्तफा नवाज खोखर भी साथ थे। नाजरीन, ये सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है,
बल्कि ये पूरे पाकिस्तान में इन्होंने आगाही के लिए जगह जगह मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे, ये मुख्तलिफ मकामात पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और अवाम को आगाही देंगे। तो ये सिर्फ अवाम को आगाही की आड़ में ये किसी और को मैसेज भी दे रहे हैं। तो इसमें आज शाहिद खान अब्बासी जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गालम गलूच और इल्ज़ाम तराशी की सियासत मुल्की मसाइल का हल नहीं, तमाम मसाइल का हल आइन में मौजूद है। और फिर उसके बाद उनसे जब सवाल किया गया कि मरियम नवाज को जो पार्टी में ओहदा दिया गया, इस पे आपको कोई एतराज़ है? तो उन्होंने कहा कि मरियम नवाज को पार्टी में ओहदा देने पे मुझे किसी पे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, लेकिन जो भी आएगा उसको अपने आप को साबित करना पड़ेगा। जमात की परफॉर्मेंस पर ही जज किया जाएगा और पार्टी के सदर ने उनको ओहदा दिया है, अब जब वो काम शुरू करेंगी तो पता चलेगा। यानी कि दबे लफ्ज़ों में उन्होंने कह दिया है कि वो आएँ, काम करें, उनकी जो अहलियत है, उनकी जो काबिलियत है, उनकी जो स्किल्स हैं, उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, उनकी जो सियासी बसीरत है, जो उनकी हिकमत है, ये सारा कुछ खुल के सामने आ जाएगा। ये तो हमने देख लिया है कि मरियम नवाज़ जब से सियासत में आई हैं, उन्होंने तो नवाज़ शरीफ का भी बेड़ा गर्क ही किया है। वैसे तो नवाज़ शरीफ का बेड़ा गर्क करने के लिए उनकी अपनी करतूतें ही काफ़ी थी, लेकिन मरियम नवाज़ में उसमें उनकी बहुत मामन बेटी साबित हुई हैं। तो उनसे जब मारूसी सियासत पे सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि मारूसी सियासत को वोटर पर छोड़ दें। अगर वोटर इसे कबूल करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर वोटर और वर्कर कबूल नहीं करता या वो डिलीवर नहीं कर पाता, फिर प्रॉब्लम्स होते हैं। यानी कि आज शाहिद खान अब्बासी ने वाज़िया तौर पे, अगर आप इनके बयानात को देखेंगे जो अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया, तो उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि उन्हें मारूसी सियासत पे भी गिला है। इसका बोझ उन्होंने सारा वोटर और वर्कर पे डाल दिया है कि अगर वोटर और वर्कर को वो कबूल है या वो डिलीवर कर लेता है तो ठीक है, उन्हें पता है कि मरीम नवाज ने डिलीवर तो कर नहीं पाना और वर्ग में उनके वर्कर्स यही हैं, उन्हें इतराज़ है और वोटर्स को भी इतराज़ है। तो उन्होंने एक तरह से पर्दे में रहते हुए बात अपनी पूरी कर दी है और उन्होंने ये भी कह दिया है कि मुझे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है उनके इस ओहदे में आने से, लेकिन अब उन्हें जो है अपनी परफ़ॉर्मेंस है वो दिखानी पड़ेगी। तो मिफ्ता इस्माइल जो हैं उन इसके बाद शाहिद खान अब्बासी ने मज़ीद ये कहा कि 20 साल के मसाइल को 8 या 9 माह में हल नहीं किया जा सकता। मिफ्ता इस्माइल ने जो पॉलिसीज़ हैं वज़ीर ख़ज़ाना की, उन पे एतराज़ किया कि 4 माह बाद अब ये जो फ़ैसला ले रहे हैं, अगर 4 माह पहले ले लेते तो इस कदर मुल्क को नुकसान ना होता। इस साल हमने 21 अरब रुपया वापस करना है और मुल्क की जो सूरत-ए-हाल है, तो ऐसे वक़्त में अब मज़ीद सख्त फ़ैसले जो लेने पड़ेंगे, उसकी अवाम मुतहम्मल नहीं है। तो जब उनसे क्योंकि उन्होंने अब अपनी पार्टी के खिलाफ भी कुछ बयानात दिए, तो इस पे बाद में ये भी पता चला कि नून लीग ने फैसला किया है कि वो मिफ्ता इस्माइल को अपनी पार्टी से निकाल देंगे। जब मिफ्ता इस्माइल से इस बारे में सवाल किया गया, तो मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि उन्होंने ज़ोर-ज़ोर से कहके लगाए जवाब में, तो ये उनकी तरफ से जवाब था, यानी कि अब खबरें आ रही हैं कि अब मिफ्ता इस्माइल को जमात से फ़ारिग कर दिया जाएगा। तो इनके अपने जो अंदर के हालात हैं वो इस तरह के हैं। राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं वो लंदन में पहुँचे हुए हैं और इजलास पे इजलास हो रहे हैं, मीटिंग पे मीटिंग्स हो रही हैं और वो जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो कि छोटी-सी बात होती थी, तो वो जल्दी से वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात इनकी वो आ जाती थी और इस कदर ज़ोर और शोर से वो बयानात देती थी कि वाक़ई पता चलता था कि वो वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात हैं और इत्तलाआत और नशरियात वो बड़े ही धूम-धाम से दिया करती थी। अब वो पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल ठुस नज़र आ रही हैं, सियासत में बड़ी हलचल है, रोज़ाना नई से नई खबरें हैं, लेकिन वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात गायब हैं कि जैसे वो कहीं गुम ही हो गई हैं। तो जी, सब लोग उन्हें ढूँढ रहे थे कि मरियम औरंगज़ेब साहब कहाँ हैं, तो वो अब इंकशाफ हुआ है कि वो साहिबा भी लंदन में मौजूद हैं। वो कब गईं, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। वो आज पता चला है कि वो जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, वो लंदन में मौजूद हैं और जो वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात हैं, इस वक़्त कोई इत्तला नहीं दे रही किसी को, कोई खबर नहीं दे रही, किसी से कोई राब्ता नहीं कर रही। तो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह किसी नई खबर के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।